भैया मेरी उम्र 25 साल है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जवानी चली गई, बर्बाद हो गई। मैंने अपने जीवन के जो बेहतरीन साल हैं वो बर्बाद कर दिए। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है बार बार? मैं अपनी मेंटालिटी को कैसे बदलूँ? ये यूथ है क्या? जवानी है क्या? है क्या? मुझे आप समझाओ थोड़ा सा। थोड़ी सी ज़्यादा ऊर्जा वो भी इसलिए ऊपर वाले ने आपको दी है कि वो समय बड़ा टर्बुलेंट होता है, बड़े बड़े बदलाव आते हैं जीवन में, उसको झेलने के लिए। तो वो आपके जीवन से बड़ा हो गया। जहाँ मैं पहले रहता था ना, मेरे घर के आसपास एक बच्चों का झुंड था, ग्रुप था। वो हर महीने नई नई जगहों पर ट्रिप्स पे जाते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत पैसा हो, बसों में जाते थे धक्के खाते हुए। कभी किसी तीर्थ यात्रा पर चले गए, 1-2 दिन के ट्रिप पे चले गए और बड़े मजे करते थे। हर सुबह 2 घंटे वो बाग में एक दूसरे के साथ मस्ती करते, खूब सारी बातें करते, हंसते, योग करते, एक्सरसाइज करते। वो उस कॉलोनी में हर त्योहार पे फंक्शन करते, लोगों से पैसा इकट्ठा करते, चंदा इकट्ठा करते, फंक्शन करते, ऑर्गेनाइज। और हर शाम को किसी ना किसी के घर पे उनकी चाय होती, आपस में चाय इसके घर पी जाएगी और खूब मस्ती करते, खूब बातें करते। हर हफ्ते कहीं ना कहीं लोकल पिकनिक पे निकल जाते। कोई भी काम हो रहा है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, खड़े हुए हैं साथ में, मस्ती कर रहे हैं। और उन सब बच्चों की उम्र 65-70 वर्ष की होगी। अब मैं उनको बच्चा क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि उनका बेहतरीन समय जीवन का अभी बीता नहीं है, अभी चल रहा है। जैसे आपका बीत गया है ना 20 साल, 22 साल, 18 साल, उनका नहीं बीता है। वो आज भी उतने ही खुश हैं जितना वो हो सकते हैं। उन्होंने अपनी खुशी के जरिए ढूंढ लिए हैं। दोस्तों, ये वीक माइंडसेट है, कमजोर व्यक्तित्व की, कमजोर सोच की निशानी है सोचना कि मेरे जीवन का बेहतरीन समय तो अब निकल गया, मैं उसके पार आ गया हूं। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, आप आज में इस क्षण में जीवित हो, आपके अंदर चेतना है, शरीर में ऊर्जा है, बहुत कुछ कर सकते हो, तो इस क्षण से ही आपके नए जीवन की शुरुआत है। यही आपका आज जीवन है। जो बीत गया सो बीत गया, वो गया। वो बेहतरीन था, बेकार था, जो भी था वो बीत चुका। ये जीवन है, इसमें खुशियां ढूंढनी है। पीछे की तरफ देखना ही सोचना वो बेहतरीन पीरियड था, वो बढ़िया टाइम था, मतलब आप आज में खुशियां नहीं ढूंढना चाह रहे, आज में प्रयत्न नहीं करना चाह रहे, आज को नहीं जीना चाह रहे, आज से भाग रहे हो। आपका मन, आपकी बुद्धि आज की खुशियों के लिए नहीं लड़ना चाह रही, भविष्य की खुशियों के लिए नहीं लड़ना चाह रही, वो प्रयास नहीं करना चाह रही। गिव अप करने का सबसे बढ़िया तरीका है सोच लेना कि वो समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये उस दर्द की तरह है जो थोड़ा सा रिलीफ देता है इंसान को कि मेरे चोट लगी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बैठ जाता हूं एक जगह। दोस्तों, जीवन का एक ऐसा पड़ाव आया जिसके बारे में कभी और बताऊंगा विस्तार से, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा दर्द भरा था। उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। एक एक क्षण मेरा मन बेचैन था, चिंतित था, परेशान था। जीवन की सबसे बड़ी चिंताएं मुझको थी। ना रात को सो पाता, ना दिन में कुछ कर पाता, ना ध्यान लगा पाता। उस समय के दौरान एक क्षण भी मैं अपनी परेशानियों को जब भूल जाता, या एक क्षण का भी आराम मुझे मिलता, चैन मुझे मिलता, खुशी मुझे मिलती, तो ऐसा लगता कि साधारण जीवन तो स्वर्ग है, जन्नत है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। चाहे आज कुछ हो, चाहे कुछ ना हो, कोई भी उम्र हो, इस क्षण में कोई बहुत बड़ी समस्या सिर पर नहीं पड़ी हुई तो ये स्वर्ग है, ये जीवन स्वर्ग है, कितना ही साधारण क्यों ना हो। इस बात का मुझे एहसास हुआ। और अगर पूरा दिन मिल गया कि आज इस दिन में चिंता का विषय है वो कम नजर आ रहा है, या ऐसा लग रहा है वो सही हो रहा है, तो वो दिन ऐसा लगता था कि एक पूरा जीवन है, बहुत ही बेहतरीन जीवन है, इससे सफल जीवन नहीं हो सकता। उस समय ने मुझे जीवन के एक क्षण की, एक दिन की कीमत समझाई, एक साधारण दिन की कीमत समझाई कि साधारण जो दिखता है वो साधारण होता नहीं है, वो रंगों से, खुशियों से भरा हुआ है, वो बहुत कीमती है। उस समय के दौरान मैंने अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी शक्तियां सब खो दी थी, सब ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को वो पल देखने पड़े, पर कम से कम मेरे अनुभव से आप सीख तो सकते हो। और मैंने तो उस समय से ये सीखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा जेब में है या नहीं है, आप कैसे दिखते हो, दिनचर्या में कितने चिंता के छोटे छोटे विषय हैं या कितने छोटे छोटे खुशी के विषय हैं, या आपका जीवन कितना डल, कितना साधारण, कितना एक जैसा है या बोरिंग है। हर क्षण जो बहुत बड़े, बहुत बुरे कारणों से मुक्त है, जो असंख्य है इस दुनिया में, उन असंख्य कारणों से मुक्त है, उनमें से एक भी आपके पास नहीं है। वो हर क्षण कीमती है, हर क्षण जीवन अच्छा है, हर क्षण जीवन सुखी है, खुश में है। दोस्तों, वो हर क्षण जीवन का बेस्ट पल है। हर वो क्षण जब आप चैन की सांस ले सकते हो, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके शांति से देख, सोच, समझ, महसूस कर सकते हो।
आपके पूरे बदन में बेचैनी, घबराहट नहीं है, दिल तेज तेज नहीं धड़क रहा, जीवन खोखला नहीं हो गया, वो क्षण कीमती है दोस्तों। मेरी आदत है, मैं कभी भी पीछे मुड़ के ये नहीं देखता कि वो बहुत अच्छा समय था, मुझे वो दोबारा जीना है या वो बीत गया, कभी नहीं करता। इसलिए मुझे कभी भी बढ़ती उम्र का एहसास नहीं होता। मैं हर क्षण अपने आप को जवान पाता हूं। मेरे अंदर ऊर्जा है, दिमाग चल रहा है, बुद्धि चल रही है, और जो भूत बीता भी वो मुझे बहुत सारी शिक्षाएं देकर आगे आया है, आगे लाया है। तो वो तो बहुत कीमती है, उसका बीतना तो बहुत जरूरी था। मैंने गलतियां भी करी, बर्बाद भी करा समय, तो उसने मुझे जीवन भर के लिए सीख दे दी। मेरे लिए तो हर क्षण मैं एक्टिव हूं, जी पा रहा हूं, कुछ कर्म कर पा रहा हूं, कोई बहुत बुरा विषय सामने नहीं खड़ा हुआ, वो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी से भरा हुआ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं उसको पूरा वसूलने की कोशिश करता हूं। कभी भी किसी भी क्षण की बेइज्जती मत करो जीवन में दोस्तों। बहुत याद करोगे, आज इस समय जहां भी खड़े हो ना, कोई समय जीवन में ऐसा आएगा जब ये जीवन के लिए तरसोगे कि मैंने वो समय क्यों बर्बाद करा, इतनी ऊर्जा थी, ये उम्र थी, वो बर्बाद क्यों किया, उस समय कुछ क्यों अच्छा नहीं किया, उस समय मैं खुश क्यों नहीं रहा। तो आज ही इस समय को भोग लो ढंग से, अच्छे कर्म कर लो, खुश रह लो। ये बीत जाएगा तो ये मर जाएगा, और धीरे धीरे पूरा जीवन ऐसे दुखी हो के मर जाएगा। तो आपकी उम्र 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, जो भी है, आज से आने वाले कुछ साल आपका जीवन है। जितनी चेतना, जितनी ऊर्जा आपके अंदर है, वो आपकी ताकत है, आपकी रिसोर्स है, आपका एसेट है, उसका इस्तेमाल करके खुशियों को पाना है। जो बीत गया वो सिर्फ ज्ञान दे गया, कुछ सोच दे गया, समझ दे गया। एक बात बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सोचो आज आपकी उम्र 82 साल की हो गई है, चारों तरफ शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, सिर्फ बाथरूम तक चले जाते हो या बाहर जाके चौक में बैठ जाते हो, पूरा दिन सोफे पे बैठे रहते हो, सामने टीवी चलता रहता है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे पोते। आपको तो भी खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक पूरा जीवन चैन से बिता दिया, बहुत कुछ करके बिता दिया है। जो चिंता के विषय थे पूरे जीवन भर, वो अब खत्म हो गए हैं, अब वो आपके साथ नहीं है, आपने उनका हल निकाल लिया, उनसे आगे बढ़ गए। जो बहुत बड़े बड़े दुख आए थे, उनको झेल के उनका दर्द धीरे धीरे समय ने कम कर दिया, आप यहां तक आ गए। या जो बड़े बड़े दुख आपको नहीं देखने पड़े, जीवन चैन से बीत गया, उनके लिए भी खुश होना है। इस समय कोई बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जीवन चैन से बिता दिया है। वो कहानी पूरे मन में बसी हुई है। वो कहानी मन में ना होती और बच्चे होते तो उन्हीं परिस्थितियों में बंधे होते, तो कौन सा लाइफ को अप्रिशिएट कर पाते। बच्चा तो एग्जाम की टेंशन लेगा ना, बचपने को अच्छा थोड़ी समझेगा। तो उस पूरी कहानी को जीने का सुख अपने मन में भरे रखो। मैं तो पूरी यात्रा करके आया हूं, अब मैं चैन से बैठ सकता हूं, तो आप सुखी रहोगे। और ये सोचते रहोगे अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जीवन बीत गया, जवानी बीत गई, तो दुखी रहोगे। अल्टीमेटली दुख सुख आपके ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रकृति को फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जब आपको उठाना है वो ले जाएगी। आप खुश रहोगे अगर आपकी सोच सही होगी। और आज मैं समझता हूं आपकी इतनी उम्र नहीं है, अभी बहुत दूर है वो समय, आप वहां भी खुश रह सकते हो। तो यहां तो बहुत सारे विषय, तो ध्यान रखना, आपके जो भूत के अच्छे दिन थे, कई लोग होते हैं जो सिर्फ भूत के अच्छे दिन याद करते हैं, वो समय बहुत बढ़िया था, आज बेकार है, वो समय ही मैं जीना चाहता हूं, वही अच्छा था। उनके लिए एक बात कहूंगा कि भूत में जब वो समय चल रहा था ना, तो एक बात बताना, क्या आपने उसके बहुत अच्छा होने का एहसास किया था कि ये बेस्ट टाइम है लाइफ का? नहीं किया था, क्योंकि आप उस समय उस स्पेस से, टाइम से, परिस्थितियों से, शरीर से बंधे हुए थे। उस समय 10 चिंता के विषय थे। जवानी थी तो नौकरी की चिंता, नौकरी लगेगी कैसी लगेगी, यहां ग्रो नहीं हो रहा, प्रेशर है, परिवार को चलाने की चिंता, ईएमआई कैसे भरूंगा, बच्चों की फीस जाने, ये होना है, वो होना है, 10 चिंताएं थी। हाँ जवान थे, ऊर्जा थी, पर 10 चिंताएं भी उसी हिसाब से थी। अब वो समय बीत गया। और होता ही है दुनिया में, जब भी कोई समय बीतता है या कोई भी वस्तु विषय हमसे दूर जाता है, तो हमें उसकी अच्छाइयां नजर आती हैं, क्योंकि वो हमसे दूर चली गई, वो अच्छाइयां हम भोग नहीं पाएंगे। और बुराइयां नजर नहीं आती, क्योंकि अब वो बुराई हमें भोगनी नहीं है, उससे हम बच गए, तो वो हमें नजर नहीं आती। तो नजर क्या आता है? सिर्फ अच्छाई। इसलिए लगता है कि वो समय अच्छा था, आज का समय बुरा है। ये सिर्फ आपकी मानसिक विकृति है। हर समय एक सा होता है, हर समय में कुछ अच्छाइयां, बुराइयां, चिंताएं, पर्याप्त ऊर्जा होती है उस समय को जीने के लिए। तो आपका दिमाग एक ऐसा एडिटर है, बड़ा शातिर है, बीते हुए समय में से बुराइयां एडिट कर देता है। उनका सामना तो करना नहीं, उनके बारे में क्यों सोचूं, अच्छाइयां दिखा देता है। वो अच्छी थी, वो चीज अच्छी थी, वो बहुत बढ़िया था, अब वो नहीं है तेरे पास, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो।
सिर्फ सोच का फर्क है दोस्तों। आज में जियो, इस क्षण में जियो, इस क्षण से आपका जीवन है। इसमें खुशियां पाना आपकी सफलता है, आपका मकसद है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।